दोस्तों, आप में से कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कि बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बताइए, लेकिन आज आपको बेस्ट नहीं बेस्ट परफॉर्मिंग स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाला हूं। और मेरा पोर्टफोलियो के अंदर ये फंड शामिल है, तो आपको ये भी आइडिया लगेगा कि इस फंड ने पिछले साल में और पिछले 3 साल में क्या रिटर्न जनरेट करके दिया है, क्यों ये फंड मैंने चूज किया है। सारी चीज मेरे पोर्टफोलियो के अंदर लाइव दिखाने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। साथ में आप अपने पोर्टफोलियो के अंदर अगर कोई स्मॉल कैप फंड ढूंढ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही एक अच्छा साबित हो सकता है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे पहले हम चले जाते हैं पोर्टफोलियो के अंदर। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, नीचे में आपको कुछ इस टाइप का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके एक चीज़ मत भूलना, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि इससे आपको जो भी नए वीडियोस आएंगे इस चैनल पे उसका नोटिफिकेशन राइट टाइम पे मिलेगा। चलिए फटाफट से चले जाते हैं पोर्टफोलियो के ऊपर। जो मेरा पोर्टफोलियो है, मैं यहाँ पे ईटी मनी यूज़ कर रहा हूँ। ये बिल्कुल स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बट मैं जो प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहा हूँ वो आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे अगर SIPs के अंदर जाऊँ तो आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि मेरी अभी कितनी SIP चल रही है। ठीक है, आपको एक थोड़ा सा आइडिया लगेगा और एक मोटिवेशन आएगा कि धीरे धीरे आप अपनी SIP को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे देखिए आप मेरी SIP की वैल्यू, तो आपको यहाँ पे दिख रही होगी कि मेरी अभी SIP की जो वैल्यू चल रही है वो 50,000 रुपीज़ चल रही है। और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे मैंने पिक किए हुए हैं। तो आपको अभी डायरेक्टली लेके चलता हूँ कि मेरे पोर्टफोलियो के अंदर किस टाइप के म्यूचुअल फंड शामिल है। सीधे चलते हैं मेरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के ऊपर। यहाँ पे मैंने लास्ट मंथ में आपको पोर्टफोलियो दिखाया था। उस टाइम पे मेरे पोर्टफोलियो की जो वैल्यू थी 5 लाख थी, अभी 6 लाख हो गई है बढ़ के, क्योंकि यहाँ पे मुझे रिटर्न जो है अच्छा मिल रहा है 36.82%। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओवरऑल रिटर्न अगर आप देखेंगे अनरियलाइज 12.51% का रिटर्न अभी हाल के दिन में चल रहा है। क्योंकि ये जो रिटर्न है ना, ये 3 से 4 महीने का है, पूरा साल का नहीं है, क्योंकि मैंने अभी अभी इन्वेस्टमेंट चालू किया। अब यहाँ पे आपको मैं पूरा जो पोर्टफोलियो है वो दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पे अगर पोर्टफोलियो के अंदर नज़र डालेंगे तो स्मॉल कैप के अंदर 54% एलोकेशन है, मिड कैप के अंदर में ऑलमोस्ट 20% एलोकेशन, और लार्ज कैप के अंदर 15.57% एलोकेशन। ये काफ़ी एग्रेसिव पोर्टफोलियो है, तो आपको इसको कॉपी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरा जो ड्यूरेशन है इन्वेस्टमेंट का लॉन्ग टर्म है, इसकी वजह से मैंने यहाँ पे अपना ज़्यादातर पैसा जो है वो स्मॉल कैप के अंदर डाला है। अब आपको रिटर्न दिखाता हूँ कि कौन से म्यूचुअल फंड ने क्या रिटर्न दिया है। तो उसके लिए हम चलेंगे यहाँ पे होल्डिंग्स के अंदर में। तो होल्डिंग्स के अंदर में आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आपको दिखते हुए नजर आएंगे। जैसे इसमें सबसे पहला है क्वांट स्मॉल कैप फंड, और इस फंड के अंदर मेरा सबसे ज़्यादा अलोकेशन है। अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो अराउंड होगा 20% आजू बाजू। ठीक है, उसके अंदर करंट गेन अभी 15.63%, और रिटर्न इसने जो दिया है 106% का रिटर्न यहाँ पे इसने बना के दिया है। इसके बाद में है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। ये मैं ऐसे फंड्स बता रहा हूँ जो टॉप 5 कैटेगरी के अंदर में है, और मैंने चूज़ किया है अपने पोर्टफोलियो के अंदर। क्या रिटर्न दिया है वो भी आप देख सकते हैं। रिटर्न दिया 103.99%, और इसके अंदर भी मेरा जो अलोकेशन है अराउंड 15% का है। इसके साथ में तीसरा स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है कैनरा रोबेको फंड। इसके अंदर भी मेरा अलोकेशन अराउंड 15% का है। इसने भी 11.46% का रिटर्न दिया है, करंट गेन है सॉरी, और रिटर्न जो दिया है 72% का दिया है। तो यहाँ पे ये जो 3 फंड आपको दिख रहे हैं, ये तीनों फंड टॉप 3 कैटेगरी के फंड है। इसके अलावा भी 2 फंड इसके अंदर है। चलिए वो फंड के ऊपर भी यहाँ पे एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो ये बाकी के फंड सब भूल जाइए, मिड कैप, फ्लैक्सी कैप, वो सब भूल जाइए। अभी आपको यहाँ पे और 2 फंड दिख रहे होंगे, टाटा स्मॉल कैप फंड और SBI स्मॉल कैप फंड। अगर आप इसका भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वैल्यू देखेंगे थोड़ा कम है ऊपर के बजाय, क्योंकि ये 3 और 4 नंबर पे आते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट मैंने किया है। गेन भी ऑलमोस्ट उतना ही है, उसमें 16% का गेन है, यहाँ पे 11 और 8% का गेन है। रिटर्न भी अगर आप देखेंगे वहाँ पे 100% का रिटर्न, और यहाँ पे 66 और 72% का रिटर्न दिया है। तो ओवरऑल ये टॉप 5 म्यूचुअल फंड है जो स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर से आते हैं। अगर आप अपना पोर्टफोलियो के अंदर स्मॉल कैप कैटेगरी का कोई फंड चूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 नंबर पे है, ये 5 नंबर पे है, और इसके अलावा अगर हम ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे मैंने आपको 3 फंड और दिखाए, जिसमें क्वांट म्यूचुअल फंड पहले नंबर पर है, निप्पॉन दूसरे नंबर पर है, और तीसरे नंबर पर है कैनरा रोबेको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ये तीनों फंड, मतलब जितने भी फंड आपको दिखाएं सब डायरेक्ट प्लान है, कोई भी रेगुलर प्लान नहीं। तो आप जरूर ध्यान रखना कि
जो भी फंड आप चूज करें, डायरेक्ट प्लान हो, चाहे ईटी मनी से करें, चाहे ग्रो ऐप से करें, चाहे ज़ेरोधा से करें, किसी भी प्लेटफॉर्म से आप म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं तो डायरेक्ट प्लान ही खरीदे, क्योंकि ये जो रिटर्न आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये रिटर्न में सीधा सीधा आपको 1 से 2% का फर्क नजर आएगा, क्योंकि वही कमीशन के तौर पर जो डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ पे चला जाता है। तो अगर आप म्यूचुअल फंड चूज करना जानते हैं, अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करना जानते हैं, तभी आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है या आपको समझ नहीं आ रहा है कि कितने टाइप के म्यूचुअल फंड है, आपके गोल्स क्या है और गोल्स के हिसाब से आपको कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, तब आप एक डिस्ट्रीब्यूटर की सलाह ले सकते हैं और वो अपनी सलाह के मुताबिक आपको जो सलाह देते हैं, आपको जो एक्सपर्टाइज देते हैं, उसके ऊपर में वो आपको रेगुलर प्लान बेचेंगे और रेगुलर प्लान पे वो थोड़ा सा कमीशन खाएंगे, कमीशन लेंगे, क्योंकि उसने एफर्ट्स लगाया है आपके पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करने के लिए। तो वो उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ी सी स्टडी कर लेंगे अपने गोल्स की, अपने पोर्टफोलियो की, तो आप इस फंड को डायरेक्टली भी चूज कर सकते हैं और जो कमीशन है उसको बचा सकते हो। इस वीडियो से आपको जरूर सहायता मिली होगी और आपको एक आइडिया आया होगा कि कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, कौन से म्यूचुअल फंड आपको पिक करने चाहिए। स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर में अगर आप ऐसे ही अदर कैटेगरी के म्यूचुअल फंड जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसे ही म्यूचुअल फंड का रिव्यू आपको करके दिखाऊंगा, लाइव करके दिखाऊंगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही। बस वीडियो पसंद आएगा तो शेयर कर लेना अपने दोस्तों के साथ में और सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही नए वीडियोस के लिए। मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय एंड जय